अगर आप भी इंट्रोवर्ट हो और चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, आपको पसंद करें, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। आज मैं आपको 9 ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपको इतना करिश्माई बना देंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अब ये कोई फालतू की मैनिपुलेशन वाली बातें नहीं है, नहीं आपको फेक इंसान बनने के लिए कहने वाली हूँ, बल्कि ये वो चीजें हैं जो अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी में उतार ली तो आप नेचुरली चार्मिंग और आकर्षक बन जाओगे। चाहे किसी पार्टी में जाओ, किसी जॉब इंटरव्यू में या फिर डेट पर, औरतें आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी मौजूदगी को फील करेंगे। इससे पहले कि आप मेरी बातों में खो जाएं, आपके लिए एक चैलेंज है। माना उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, लेकिन वो नंबर क्या है ये जानने में हमें बड़ी दिलचस्पी है। अपनी एज बताओ कमेंट में जाकर। तो देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी भी माहौल में घुल मिल जाते हैं, हर किसी से बातें करते हैं और हर किसी की नजरों में रहते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितने भी टैलेंटेड हों लेकिन चुपचाप रहते हैं, लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं और इस वजह से लाइमलाइट में कभी आ ही नहीं पाते। अब सोचो, जब किसी कंपनी में प्रमोशन का टाइम आएगा तो बॉस किसे प्रमोट करेगा? उसे जो सबसे घुल मिल जाता है या उसे जिसे कोई जानता ही नहीं? अब ये समझ लो कि दुनिया सिर्फ टैलेंट से नहीं चलती, यहाँ सोशल स्किल्स और पावर डायनेमिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी पावर डायनेमिक्स को कंट्रोल करना मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जिससे आप भी किसी भी जगह एंटर करते ही माहौल का हिस्सा बन जाओ और लोग आपको नोटिस करें। तो बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को लाइक कर लो ताकि ये बाद में भी आपके पास सेव रहे। और शुरू करते हैं सीक्रेट नंबर 1 से। सबसे पहले आपको अपने अंदर की लड़ाइयाँ जीतनी होंगी। अगर आप खुद को लेकर इनसिक्योर हो, खुद को जज करते रहते हो, तो बाहर की दुनिया में कैसे कॉन्फिडेंस से स्टैंड करोगे? जब भी आपके दिमाग में ये चलता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं बेवकूफ तो नहीं लग रहा, तो आपको उसी वक्त अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। एक सिंपल ट्रिक है 5 सेकंड रूल। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जहां आपको बात करनी चाहिए, जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए, बस मन ही मन उलटी गिनती शुरू कर दो। 5, 4, 3, 2, 1 और बिना ज्यादा सोचे खुद को झोंक दो। इस रूल से ओवरथिंकिंग बंद हो जाती है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हो। लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको हमेशा कुछ न कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कई बार चुप रहना और सही समय पर बोलना सबसे ज्यादा असरदार होता है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, उसकी बातें ध्यान से सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हो और लोग उन लोगों की तरफ ज्यादा खींचते हैं जो उनकी बातों को गौर से सुनते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। एकदम सीधा, रिलैक्स्ड और ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, जिससे सामने वाला महसूस करे कि तुम में कॉन्फिडेंस है और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें सबसे अलग बनाता है। आगे और भी जबरदस्त सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें करिश्माई और आकर्षक बना देंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि ये सीक्रेट्स मिस नहीं करने चाहिए। और देखो, साइलेंस भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तुम सही जगह चुप रहना सीख जाते हो तो सामने वाला खुद ही अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो सोचने लगता है, यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। बस यही तुम्हारी डोमिनेंस और सुपीरियरिटी का गेम होता है। जब तुम ज्यादा नहीं बोलते तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस करने लगते हैं। अब ध्यान रखना, ये सारी चीजें तभी से प्रैक्टिस करनी है जब तुम पहली बार किसी से मिल रहे हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। चाहे किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो, चाहे किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना हो, ये छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा फर्क डालती हैं। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खुद को कैरी करते हो, ये सब तुम्हारे करिश्मे को तय करता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, आई कांटेक्ट। ये सबसे बड़ी पावर होती है। बिना बोले, सिर्फ आंखों से ही तुम सामने वाले पर एक जबरदस्त असर डाल सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट सामने वाले में तुम्हारे लिए ट्रस्ट और कंफर्ट क्रिएट करता है। और हाँ, ये दिखाता है कि तुम में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बनाते कैसे हैं? इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, 80-20 रूल। जब भी किसी से बात कर रहे हो, 80% टाइम आई कांटेक्ट रखो और 20% टाइम हल्का सा नजरें घुमाओ, ताकि सामने वाला अनकंफर्टेबल न महसूस करे।
और जब तुम खुद बोल रहे हो तो थोड़ा ज्यादा आई कांटेक्ट रखो, इससे तुम अपनी बात को ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। और जब सामने वाला बोल रहा हो तो हल्का सा कम आई कांटेक्ट रखना, जिससे लगे कि तुम उसकी बातों को गहराई से सुन रहे हो। एक और जबरदस्त ट्रिक है आई स्माइलिंग। जब भी किसी से बात करो, अपनी आंखों से मुस्कुराना सीखो। इससे तुम एक जेन्युइन और पॉजिटिव इंसान दिखते हो और सामने वाले को लगता है कि तुम सच में उसमें दिलचस्पी ले रहे हो। लड़कियों को भी वही लड़के पसंद आते हैं जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि आंखों से भी बातें करते हैं। ये उन्हें सेफ और कंफर्टेबल फील कराता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये चीज तुम्हें और भी ज्यादा आकर्षक बना देगी। शिवलरी, यानी दूसरों के लिए छोटे छोटे अच्छे काम करना। किसी को सीट ऑफर करना, किसी का सामान पकड़ लेना, या फिर बस सिंपल थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। इससे तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि एक हम्बल और रिस्पेक्टफुल इंसान भी लगोगे। लड़कियों को हमेशा वही लड़के पसंद आते हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें स्पेशल फील कराएं। जब तुम दूसरों को खास महसूस कराते हो तो सामने वाला भी तुम्हारी तरफ ज्यादा खींचता है। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी में ये छोटी छोटी चीजें जोड़ो और देखो कैसे तुम अपने करिश्मे से हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हो। और हाँ, अब तक तुमने वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि ये जो सीक्रेट्स मैं बता रही हूँ ये तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जो तुम्हें और भी ज्यादा करिश्माई बना देगा, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब जरा सोचो, अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और अचानक उसका नाम लेकर उसे पुकारो तो वो खुद को स्पेशल फील करेगी। नाम सुनते ही इंसान की अवेयरनेस बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि सामने वाला उसे सच में नोटिस कर रहा है। ये ट्रिक इतनी सिंपल है लेकिन इतनी पावरफुल भी कि बड़े बड़े सेल्समैन इसे मास्टरी लेवल पर यूज करते हैं। अब मान लो कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर ऐसी कोई बात बोल देता है जो तुम्हें पसंद नहीं आती। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी रिएक्शन सामने वाले को बता देती है कि तुम अंदर से वीक हो या स्ट्रॉन्ग। जो लोग तुरंत भड़क जाते हैं या सफाई देने लगते हैं, उन्हें बाकी लोग सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर तुम उस सिचुएशन को ह्यूमर से हैंडल कर सको तो तुम सामने वाले पर डोमिनेंस कायम कर सकते हो। लड़कियां खासकर उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो इमोशनल कंट्रोल में रहते हैं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी वाइब सब कुछ मिक्स होकर तुम्हारी करिश्माई पर्सनालिटी बनाती है। और सुनो, कभी भी किसी कन्वर्सेशन में खुद को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हर वक्त अपनी ही बात करते रहते हैं वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगते हैं। इसकी जगह अगर तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनो, उनके इमोशंस को समझो, तो वो खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। एक अच्छा लिसनर बनो, सिर्फ बोलने वाला नहीं। अब ध्यान दो, अपनी जिंदगी में ग्रोथ लाने वाले इंसान ऑटोमेटिकली चार्मिंग लगने लगते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में किसी बड़े गोल पर फोकस कर रहे हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी भी वैसी ही अट्रैक्टिव बन जाती है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी ग्रोथ पर काम कर रहा हो, वो दूसरों के लिए एक मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाता है। शाहरुख खान को ही देख लो, जब भी वो बोलते हैं तो उनकी बातों में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। वो खुद को कम नहीं आंकते बल्कि अपनी वैल्यू जानते हैं। यही माइंडसेट तुम्हें भी डेवलप करना है। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो एक और सीक्रेट सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी हर जगह चमके, तो अपने अंदर उस एनर्जी को लाओ जो तुम्हें सबसे अलग बनाए। लोगों को दिखाओ कि तुम एक पर्पसफुल इंसान हो जो अपनी लाइफ को लेकर क्लियर है। अगली बार जब किसी लड़की से बात करो, इन ट्रिक्स को आजमा कर देखो और खुद फर्क महसूस करो। और एक बात समझो, हर कोई उस इंसान की तरफ खींचता है जो अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और मिस्ट्री लेकर चलता है। अब सोचो, अगर किसी लड़की से तुम्हारी पहली मुलाकात हो और तुम उससे ऐसे बात करो जैसे उसे बरसों से जानते हो, तो क्या होगा? वो पहले तो चौंकेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंफर्ट लेवल बढ़ने लगेगी। तुम उसे कोई ऐसा टॉपिक दो जिस पर वो पैशनेट हो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो और बीच बीच में उसकी कही हुई किसी खास बात को पकड़कर दोबारा उस पर कमेंट करो। उसे लगेगा कि अरे, ये तो सच में मुझे सुन रहा है। और जब उसे ये एहसास होगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती मजाकिया बनना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप है। असली करिश्मा तब निकल कर आता है जब तुम अपना नेचुरल सेल्फ दिखाते हो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सोचो,
कोई तुम्हें चैलेंज कर दे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, ज्यादातर लोग या तो गुस्सा हो जाते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम उस सिचुएशन को एक अलग ही अंदाज में हैंडल कर सको, मतलब एक हल्की फुल्की मुस्कान के साथ, एक सॉलिड पंचलाइन के साथ, तो तुम गेम चेंजर बन जाओगे। लोग यही तो चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान जो हर मुश्किल को ह्यूमर और स्वैग से हैंडल करे। और याद रखो, लोग उन्हीं की बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जो खुद में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ वाला है, अगर तुम किसी चीज में मास्टरी ले रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी ही कुछ अलग होगी। ये फर्क दिखता है तुम्हारी चाल में, तुम्हारी बात करने के अंदाज में, तुम्हारी आंखों में। लड़कियां सिर्फ लुक्स से नहीं, तुम्हारी पूरी वाइब से इम्प्रेस होती हैं। जब तुम खुद में एक मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल एनर्जी लेकर चलते हो, तो वो बिना कहे ही महसूस होती है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, मौजूद रहो। जब भी किसी से बात करो, पूरी तरह वहाँ रहो। अपने फोन में बिजी मत रहो, किसी और चीज में ध्यान मत भटकाओ। जब तुम किसी को अपना पूरा अटेंशन देते हो, तो सामने वाला उसे फील करता है। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हो, तो अगली बार इन सब ट्रिक्स को आजमा कर देखो और खुद देखो कि कैसे लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। और देखो, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो सामने वाले को ओवरवेल्म कर देते हैं। मतलब अपनी पूरी कहानी, अपने सारे सीक्रेट्स, अपने सारे इमोशंस एक ही बार में खोल कर रख देते हैं। लेकिन यहीं तो मिस्ट्री गायब हो जाती है। लड़कियों को हमेशा वही लोग पसंद आते हैं जिनके बारे में जानने के लिए कुछ बाकी रह जाता है, जो अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े पल को धीरे धीरे खोलते हैं, जैसे कोई दिलचस्प किताब जिसके हर चैप्टर में कुछ नया छुपा हो। अब सोचो, अगर कोई मूवी पहले ही सीन में पूरा प्लॉट बता दे, तो क्या देखने का मजा रहेगा? नहीं ना? तो तुम्हें भी अपने बारे में धीरे धीरे रिवील करना सीखना होगा। थोड़ी मिस्ट्री रखो, थोड़ा स्पेस दो, जिससे वो खुद तुम्हारे बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो। ये एक ऐसी ट्रिक है जो कभी फेल नहीं होती। अब दूसरा पॉइंट, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना सीखो। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनकी बॉडी उनके इमोशंस को बयां कर देती है और सामने वाला मिनटों में पकड़ लेता है कि वो कितने इनसिक्योर हैं। लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज में ठहराव लेकर आओ, अपनी हरकतों को कंट्रोल में रखो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी खुद ब खुद चार्मिंग बन जाएगी। देखो, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि तुम खुद को हर सिचुएशन में आरामदायक महसूस करवाते हो। चाहे तुम किसी पार्टी में हो, किसी मीटिंग में हो, या फिर किसी अनजान लड़की से पहली बार मिल रहे हो, तुम्हारा अंदाज ऐसा होना चाहिए जैसे तुम वहीं बिलोंग करते हो। अब एक और चीज जो लड़कों को बहुत गलत फहमी होती है, लड़कियां सिर्फ पैसे या लुक्स पर मरती हैं। अरे भाई, लुक्स से पहली नजर में इम्प्रेस जरूर हुआ जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी में दम नहीं, तो इंटरेस्ट मिनटों में खत्म हो जाएगा। सच्चाई ये है कि लड़कियां उन लोगों की तरफ ज्यादा खींचती हैं जो अपने पैशन के पीछे भाग रहे होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने अंदर की एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जरा खुद से पूछो, तुम्हारा ऐसा कौन सा पैशन है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? अगर इसका जवाब नहीं है, तो पहले खुद पे काम करो। अपनी लाइफ में ऐसा कुछ लेकर आओ जिस पर तुम पूरे जोश के साथ काम कर सको, और फिर देखो, तुम्हारी पूरी एनर्जी, तुम्हारी पूरी वाइब अपने आप बदल जाएगी। और हाँ, ह्यूमर मत भूलना। किसी भी रिलेशनशिप या कन्वर्सेशन को मजेदार बनाना एक आर्ट है, और अगर तुम इस आर्ट में माहिर हो गए, तो लोग तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद करने लगेंगे। अब जरा सोचो, अगर किसी लड़की से तुम्हारी बातचीत चल रही हो और वो कोई सीरियस बात कहे, तो उस पर एकदम से डीप थॉट देने के बजाय उसे हल्का फुल्का कर दो। कोई मजेदार लाइन मारो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। इससे वो तुम्हारे साथ रिलैक्स फील करने लगेगी। तो ये रहे कुछ सीक्रेट्स जिनका अगर तुम सही से इस्तेमाल करोगे, तो सिर्फ लड़कियां ही नहीं, हर कोई तुम्हारी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाएगा। और देखो, एक और पावरफुल चीज जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है, वो है तुम्हारी एनर्जी। हाँ, सही सुना, तुम जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, उसमें अगर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक चार्म, एक अट्रैक्शन फैक्टर होगा, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे करीब आना चाहेंगे। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? सीधा सा जवाब है, तुम्हारी खुद की लाइफ से। जब तुम अपने गोल्स को लेकर क्लियर होते हो, जब तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हो,
तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से झलकता है। देखो, लड़कियां उन लड़कों से जल्दी कनेक्ट होती हैं जो अपनी बातों से उनके इमोशंस को टच कर पाते हैं। मतलब अगर तुम सिर्फ दिखावे की बातें करोगे या फिर सिर्फ अपनी तारीफों में लगे रहोगे तो वो ज्यादा देर तक इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम उसकी लाइफ के बारे में जेन्युइनली पूछोगे, उसकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हारे साथ ज्यादा ओपन हो जाएगी। अब एक और सीक्रेट बताती हूँ, सस्पेंस क्रिएट करो। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जब कोई स्टोरी सुनाते हैं तो तुम उनकी हर बात पर लटके रह जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी बात को सिर्फ सीधा सपाट नहीं रखते, बल्कि उसमें एक्साइटमेंट डालते हैं। तो जब भी किसी लड़की से बात करो, हमेशा एक सस्पेंस बनाए रखो। हर चीज एकदम से मत बता दो। जैसे मान लो तुम किसी ट्रिप पर गए थे, तो ये मत कहो कि मैं गोवा गया था, बहुत मजा आया, बल्कि ऐसे बोलो, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सोच भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हुआ। अब देखो, जैसे ही तुम ये बोलोगे, सामने वाला खुद तुमसे पूछेगा, क्या हुआ, बताओ ना। बस यही होता है वो मैजिक। लोगों को तुम्हारी कहानियों में इन्वेस्टेड रखना सीखो। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें एक चार्मिंग और करिश्माई इंसान बनाती हैं। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है, तुम्हारी आवाज का टोन। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। अगर तुम बहुत तेज या बहुत धीरे बोलते हो, या तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा। तो हमेशा अपनी आवाज को थोड़ा डीप, थोड़ा स्लो और थोड़ा डिमांडिंग रखो। इससे तुम्हारी बातें और ज्यादा असरदार लगेंगी। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम किसी लड़की को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो उसे ये महसूस करवाओ कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। अरे, किसी भी इंसान की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो एक्सक्लूसिव लगता है। अगर तुम्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। तो अपने स्टैंडर्ड्स बनाओ, अपनी लाइफ को इतना मजेदार बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए एक्साइटेड रहें। और एक और जबरदस्त चीज जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचेगी, मिस्ट्री। देखो, जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कद्र कम हो जाती है। यही फार्मूला लोगों पर भी लागू होता है। अगर तुम हर बार पूरी तरह से ओपन बुक बन जाओगे, हर बात तुरंत बता दोगे, तो लोगों का इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा आकर्षित होती हैं जो थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखते हैं। मतलब जब कोई तुमसे पूछे, तुम हमेशा इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो, तो सीधा जवाब मत दो, बल्कि थोड़ा क्रिएटिव बनो। ये एक सीक्रेट है, लेकिन शायद कभी तुम्हें बता दूं। अब देखो, ये बात सुनकर उसके मन में सवाल आएंगे, क्या सीक्रेट है? ये ऐसा क्या जानता है जो मैं नहीं जानती? और बस वहीं से तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगला पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज लोगों को मैसेज भेजती है। सीधी कमर, हल्की सी स्माइल, आई कांटेक्ट, ये सब तुम्हें ज्यादा चार्मिंग बनाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा गेम छुपा है। आई कांटेक्ट को कैसे यूज करोगे? जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तो सीधे उसकी आंखों में देखो। लेकिन एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ। कभी कभी जब वो बोल रही हो, तो हल्का सा नीचे देखो, फिर धीरे धीरे वापस उसकी आंखों में देखो। इससे एक सटल सा रोमांटिक टेंशन क्रिएट होगा। और तुम जानते हो कि रोमांस में थोड़ा सा सस्पेंस होना कितना जरूरी है ना? अब एक और मास्टर स्ट्रोक, छोटे छोटे टच का जादू। देखो, ये साइंस में भी प्रूव हो चुका है कि हल्के और सटल टच लोगों को ज्यादा कनेक्टेड महसूस कराते हैं। जैसे जब तुम किसी से बात कर रहे हो और हंसी मजाक में हल्का सा उसके कंधे पर हाथ रख दो, तो ये उसकी सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी मौजूदगी को और पावरफुल बना देगा। लेकिन ध्यान रखना, टच हमेशा नेचुरल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, तभी उसका असर होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। हर कोई तारीफें सुनना पसंद करता है, लेकिन अगर तुम भी वही बोरिंग तारीफ करोगे, तुम बहुत सुंदर हो, तो इसका असर ज्यादा नहीं होगा। इसी को ट्विस्ट करके बोलो, तुम्हारी स्माइल में एक अजीब सी बात है, जैसे किसी ने किसी खास मकसद से इसे डिजाइन किया हो। अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट सीधा उसकी फीलिंग्स को टच करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल तारीफ से अलग है, और जो चीज अलग होती है वो याद रहती है। और सबसे लास्ट में, खुद को कंट्रोल में रखना सीखो। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं।
अगर तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो या जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। हमेशा याद रखो, जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, और यही तुम्हें एक हाई वैल्यू इंसान बनाता है, जो न सिर्फ लड़कियों को आकर्षित करता है बल्कि हर जगह एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट कमाता है। और अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, मास्कुलिन फ्रेम। देखो, ये दुनिया पावर और कंट्रोल के इर्द गिर्द घूमती है। जो इंसान अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर तुम सच में किसी लड़की को अपनी ओर खींचना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर वो स्टेबल एनर्जी लानी पड़ेगी जो उसे सिक्योरिटी और एडवेंचर दोनों का एहसास कराए। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपनी लाइफ के लीडर होते हैं, न कि फॉलोअर। मतलब अगर कोई लड़की तुम्हारे टेस्ट, तुम्हारी पसंद नापसंद या तुम्हारी लाइफस्टाइल को चैलेंज कर रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। बस स्माइल करो और अपने स्टैंडर्ड पर टिके रहो, क्योंकि जब तुम अपने स्टैंडर्ड के साथ स्टेबल रहते हो बिना जरूरत से ज्यादा इमोशनल हुए, तब लड़की को अंदर से महसूस होता है कि ये इंसान अलग है। अब एक और लेवल अप करने वाली बात, स्टोइक माइंडसेट अपनाओ। स्टोइक्स कहते हैं तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारे एक्शंस हैं, बाकी सब बाहर की चीजें हैं। इसका मतलब अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुमने तो अपनी बेस्ट कोशिश की, अब आगे बढ़ो। रिजेक्शन को अपनी वैल्यू से मत जोड़ो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है तो क्यों उस पर रिएक्ट करना? तुम जानते हो कि जो लोग वाकई स्ट्रांग होते हैं वो बिना वजह की बातों में नहीं फंसते। तुम जितना ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा तुम दूसरों की नजर में मास्कुलिन और डोमिनेंट बनोगे, और ये एक हाई वैल्यू मैन का सबसे बड़ा सिग्नेचर ट्रेट है। अब आते हैं फीमेल साइकोलॉजी पर। लड़कियां कहती कुछ और हैं, चाहती कुछ और हैं, और यही मिस्ट्री लड़कों को उलझा देती है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो कुछ लड़के होते हैं जो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए ही लड़कियों को अपनी ओर खींच लेते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें बस फ्रेंड जोन में ही फंसे रहते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले टाइप के लड़कों के पास ऑथेंटिसिटी होती है, वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीते हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है। और दूसरी कैटेगरी के लड़के होते हैं पीपल प्लीजर, जो हर हाल में लड़की को खुश करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर वो गेम हार जाते हैं। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो खुद से प्यार करते हैं, जो अपने गोल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई विजन है, कोई मिशन है। क्योंकि जब तुम अपने मिशन पर फोकस करते हो तभी लड़की तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन जब तुम लड़की को ही अपनी लाइफ बना लेते हो तब वो तुमसे दूर भागने लगती है। और एक फाइनल हाई वैल्यू ट्रिक, मिस्ट्री में जियो, अपनी पूरी लाइफ खुली किताब मत बनाओ। जब कोई लड़की तुमसे पूछे तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो उसे सीधा जवाब मत दो, बल्कि मुस्कुराओ और कहो, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो मजा खत्म हो जाएगा, है ना? ये लाइन सुनते ही उसके दिमाग में तुम्हें लेकर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और जहाँ क्यूरियोसिटी होती है वहाँ अट्रैक्शन भी होता है। तो याद रखो, तुम्हें लोगों को चेज नहीं करना है, तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी हाई करनी है कि लोग तुम्हें चेज करें, और यही होता है सच्चा करिश्मा। और एक बहुत बड़ा गेम प्लान जो सिर्फ हाई वैल्यू मेल्स ही फॉलो करते हैं। अपनी एनर्जी को फोकस करो, डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही एक मैग्नेटिक प्रेजेंस रखते हैं, जैसे बस उनकी मौजूदगी ही लोगों को इम्प्रेस कर देती है? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये उनका इंटरनल कंट्रोल है। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगो, हर चीज से डिस्ट्रैक्ट होने लगो, तो तुम्हारी एनर्जी बिखर जाएगी, और जब एनर्जी बिखरती है तो पर्सनैलिटी की पावर खत्म हो जाती है। और यही गलती 99% लड़के करते हैं। वो हर चीज पर ओवर रिएक्ट करते हैं। कोई लड़की रिप्लाई नहीं कर रही, ओह नो, अब क्या करूं? कोई दोस्त मजाक उड़ा रहा, मुझे अब उसे जवाब देना ही होगा। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ कह दिया, यार ये मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? भाई सांस लो। जो इंसान कूल और कंट्रोल्ड रहता है वही ऑटोमेटिकली पावरफुल दिखता है, क्योंकि पावर उसी के पास होती है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अब फीमेल साइकोलॉजी का एक सीक्रेट सुनो। लड़कियां सिर्फ तुम्हारी बातों से इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट और रिस्पॉन्स से भी प्रभावित होती हैं। अगर कोई लड़की तुम्हें टेस्ट कर रही है, तुम्हारी टांग खींच रही है, तो समझ जाओ वो तुम्हें परख रही है कि क्या तुम वाकई एक स्ट्रॉन्ग मैन हो
या सिर्फ बातों के धनी हो? अगर तुम चिढ़ गए, नाराज हो गए या खुद को सफाई देने लगे, गेम ओवर। लेकिन अगर तुम बस स्माइल करके एक स्मार्ट रिप्लाई दे दो, बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के, तो लड़की खुद सोचने लगती है, ये लड़का बाकी सबसे अलग क्यों है? और जहाँ क्यूरियोसिटी आती है, वहीं अट्रैक्शन भी बनता है। अब इसे लेवल अप करने का तरीका सुनो। अपनी लाइफ में एक सॉलिड मिशन रखो। अगर तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ लड़कियों के आसपास घूम रही है, तो यकीन मानो तुम कभी भी हाई वैल्यू मेल नहीं बन सकते। एक बिजनेस बिल्ड करो, फिटनेस पर ध्यान दो, अपने स्किल्स बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बड़ा होगा, तब तुम्हें लड़कियों के लिए कभी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद तुम्हारी ओर आएंगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां ऐसे मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं जिनकी लाइफ में कोई विजन, कोई मकसद होता है। और अब अल्टीमेट पावर मूव, कभी भी एक्सप्लेन मत करो। अगर कोई तुमसे पूछे तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो, तो तुम कोई लंबा चौड़ा स्पीच मत देने लगना। बस एक हल्की स्माइल दो और कहो, बस मुझे खुद पर यकीन है। इतना कहने भर से सामने वाले को खुद ही तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दोगे। और यही रियल करिश्मा होता है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी वो आदमी बनना चाहते हो जिसे लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करें, जिससे लड़कियां इम्प्रेस हों और जो हर जगह एक अलग प्रेजेंस रखे? अगर हाँ, तो इन सीक्रेट्स को सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई करो और देखो कैसे तुम अपनी पूरी एनर्जी और करिश्मा को एक अलग लेवल पर ले जाते हो।